जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च करी गई प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आपको पता होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 योजनाएं जो हैं ये पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं लॉन्च करी गई हैं उन सभी को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। 80 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ये झारखंड राज्य सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो झारखंड राज्य की महिलाएं हैं उनको हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इस योजना का नाम है। ठीक, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन नामक ग्राम योजना को मंजूरी दी है? तो वृंदावन नामक ग्राम योजना जो है इसको मंजूरी दी है मध्य प्रदेश राज्य ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये योजना भी काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इनके नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नाम की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है जो चयनित ग्राम पंचायतें हैं उनको आदर्श गांव में बदलना, जिससे गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं। 313 ब्लॉक में से जो है एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, यानी कि हर ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। और जिस ग्राम पंचायत का चयन किया गया है, ठीक है, उस ब्लॉक में, तो उस ग्राम पंचायत का नाम बदलकर वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। ठीक है, और उस ब्लॉक में जो वृंदावन ग्राम बन गया है, ठीक है, अब उसमें क्या क्या होगा? ठीक है, तो उस वृंदावन ग्राम में जो है गौशालाओं की स्थापना करी जाएगी, वहाँ पर डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और भी कई सारे काम किए जाएंगे। मतलब जिस ब्लॉक की कोई पंचायत वृंदावन ग्राम बन जाती है उसका कल्याण होगा। ठीक है, बहुत सारे विकास कार्य वहाँ पर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू करी है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात ने शुरू की है, और इसका उद्देश्य है जो निर्माण श्रमिक होते हैं और मजदूर होते हैं उनको आवास की सुविधा प्रदान करना। ये श्रमिक बसेरा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना को शुरू किया है? ये योजना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाडला भाई योजना इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसने? महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। काफ़ी चर्चित योजना है, इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब ऐसे छात्र जो बेरोजगार हैं और 12वीं पास कर चुके हैं और बेरोजगार हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपको 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, यदि एक घर में 5 बेरोजगार हैं तो 50,000 रुपये दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग कितनी शानदार ये योजना है। तो इसी क्रम में एक और योजना है लाडली बहना योजना। तो बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा
लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई। लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू करी गई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू करी गई। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। ठीक है, शुरुआत करी गई 1,000 रुपये से, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है 1,250 रुपये कर दिया है। और सरकार का ऐसा मानना है कि इसको हम बढ़ाकर 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। ठीक है, हम जो है अभी 250 रुपये बढ़ाए हैं, फिर 250 रुपये बढ़ाएंगे, फिर 250 रुपये बढ़ाएंगे और ऐसे करके 3,000 रुपये महीने तक हम इसको ले जाएंगे। योजना का नाम है लाडली बहना योजना। बताइए दोस्तों, इसी क्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, तो जो लाडली बहना है मध्य प्रदेश की, जिनको 1,000 रुपये महीना दिया जाता है, ठीक है, उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि उनके लिए जो है घर बनाने के लिए, घर नहीं पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो लाडली बहना आवास योजना जो है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। बताइए किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनने उत्तराखंड में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को शुरू किया है। ठीक है, पिरूल क्या होता है, पिरूल को आप समझो। तो आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये घास सा ये है पिरूल। ठीक है, एक चिड़ का पेड़ होता है और इस पेड़ की जो पत्तियाँ सूख जाती हैं तो उन पत्तियों को पिरूल कहा जाता है। और उत्तराखंड के जंगलों में ये काफ़ी अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है और इससे क्या होता है, आग ज़्यादा फैलती है। और उत्तराखंड में आप लोगों ने आग की चर्चा ज़्यादा सुनी होंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड की सरकार ने इसकी कीमत बढ़ा दी है पिरूल की। 3 रुपये प्रति किलोग्राम ये बिकता था। ठीक है, तो अब 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर इसकी कीमत कर दी है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब जंगल में पिरूल नहीं बचेगा। ठीक है, सारा पिरूल बिक रहा है। और यहाँ पर आगों की जो समस्या है, जो आग लग जाती थी बार बार, ठीक है, तो आग फैलना भी कम हो रहा है। ठीक है, और कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं इस पिरूल से, आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत जो है ये राजस्थान ने करी है। ठीक है, तो राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा, इनने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत मजदूर और विशेष क्षेत्र में शिल्पकारों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। बताइए किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू की गई है? महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई है। ठीक है, क्या है इस योजना में? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना को शुरू किया और इसकी शुरुआत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है एक वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान। उद्देश्य क्या है इसका? तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। जिस प्रकार से हम यहाँ पर राज्यों की प्रमुख योजनाओं को पढ़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना ये राज्यों की प्रमुख योजनाएं। इसी प्रकार से 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में देखने के लिए मिलेंगे। और इन टॉपिक के अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और साथ में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है।
इस ई बुक में आपको TCS के द्वारा पूछे गए 51 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सभी ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको साथ में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषक उन्नति योजना को शुरू किया है? तो ये योजना भी किसके द्वारा शुरू करी गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नींगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नींगल नलमा, इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं? ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेंगर स्पोर्ट किट योजना लॉन्च करी है? तो ये योजना भी तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च करी है और इसके तहत तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य भर की 12,620 पंचायतों में खेल किट प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायुमानर योजना शुरू करी है? तो ये योजना भी तमिलनाडु सरकार की योजना है और इसमें क्या होगा, 2 साल के अंदर लगभग 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू करी गई है और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के सभी वर्किंग डे में अलग अलग मेन्यू के हिसाब से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। याद रखना, केवल नाश्ता नहीं, पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा सप्ताह के सभी वर्किंग डे में और अलग अलग मेन्यू के हिसाब से। बताइए, हाल ही में नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो लुप्त प्राय जो नीलगिरी की तहर प्रजाति है, ठीक है, वो लुप्त प्राय हो गई है, उसका संरक्षण करना और सुरक्षा करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना को शुरू किया है? तो ये जो स्वयं योजना है ये लॉन्च करी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने लाभ योजना की शुरुआत करी है? तो लाभ योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ आदिवासियों का विकास और उनका सशक्तिकरण करना। राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपनी किसान कल्याण योजना कालिया को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो कालिया योजना ये उड़ीसा की है और इसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। कालिया जो योजना है ये उड़ीसा राज्य सरकार की किसान कल्याण योजना है और उड़ीसा सरकार ने इसको 3 साल के लिए यानी कि 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया है। कालिया योजना में जो कालिया टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवहुड एंड इनकम ऑक्यूपमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, युवाओं को कौशल कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने नूतन उन्नति अभिलाषा योजना लॉन्च करी है? ये योजना भी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करी है और 2000 जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया है? अम्मा पोखरी योजना भी उड़ीसा सरकार की योजना है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने एक मारा परियोजना को शुरू किया? तो एक मारा परियोजना ये भी उड़ीसा सरकार की एक परियोजना है। किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये शुरू करी है किसने? फटाफट से बताइए। असम सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने लखपति बेदेव योजना को शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही उद्देश्य लिखा है,
लखपति बेदेव योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाना। और ये योजना जो है ये असम की योजना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करी है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं। उद्देश्य क्या है? दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई? तो देखिए इंदिरा गांधी के नाम पर ये योजना है, तो जाहिर सी बात है जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी। कहां पर? तेलंगाना में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत क्या होगा? तो तेलंगाना के जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने रायथू बंदी योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है ये तेलंगाना ने शुरू करी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना ने। ये योजना क्या है? तो देखिए इस योजना के तहत आप लोग फोटो में देख के समझिए, अगर किसी व्यक्ति की ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालते समय दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू करी है? तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। और नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, यानी कि मॉब लिंचिंग से यदि कोई पीड़ित हो गया है तो उसको मुआवजा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? तो भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट देना या फिर जान से ख़त्म कर देना, यह मॉब लिंचिंग होता है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग की घटना से पीड़ित की यदि मौत हो जाती है तो उनके घर वालों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और यदि कोई घायल हो जाता है, ठीक है, तो उसको 4 लाख से लगाकर 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना को शुरू किया है? लर्न एंड अर्न स्कीम, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसके द्वारा किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह यदि उनके खेत में नहीं लगे हैं तो लगाए जाएंगे। ठीक है, इसमें 40 से 50% का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, बाकी की लागत आप खुद लगाइएगा। नेक्स्ट है आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य की योजना है? तो ये योजना है कर्नाटका सरकार की। ठीक है, इसमें क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत एक स्वास्थ्यकर्मी और एक आशा कार्यकर्ता ऐसे लोगों के घर जाएंगी जिनको नेत्र संबंधी कोई समस्या है, कोई बीमारी है। ठीक है, और जिनको बीमारी है उनकी प्राथमिक जांच भी करेंगे ये लोग। ठीक है, और यदि कोई बीमारी फिर निकलती है, आपको कौन सी बीमारी निकलती है इसका पता लगाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो फ्री दिए जाएंगे, जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी भी फ्री में करी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई है? युवा निधि योजना ये कर्नाटका सरकार की योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। तो इस योजना के तहत यदि कोई स्नातक धारक बेरोजगार है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको 2 साल के लिए 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, केवल 2 साल के लिए। और यदि कोई डिप्लोमा धारक बेरोजगार है तो उसको 2 साल के लिए 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो गृहलक्ष्मी योजना ये भी कर्नाटका सरकार की योजना है। उद्देश्य महिलाओं की मदद कर उनकी आजीविका में सुधार करना। इस योजना के तहत जो घर की मुखिया महिला है, ठीक है, उसको हर महीने
2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये योजना भी कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको थोड़ी सी डिटेल से समझेंगे। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है। इस योजना के ये जो योजना है ये लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू की गई है और इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम भी रखा गया। उद्देश्य क्या है? तो दिल के दौर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, जिससे सही समय पर सही इलाज प्रदान किया जा सके। कन्नड़ अभिनेता थे पुनीत राजकुमार और इनकी मृत्यु भी अटैक से ही हो गई थी, दिल का दौरा पड़ने से 2021 में। इसलिए इनके नाम पर और इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना को शुरू किया है कर्नाटका ने। बताइए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने एवं छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव यानी कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया है? तो ये जो अभियान है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाएं यानी कि जिन महिलाओं का कोई आश्रय नहीं है ऐसी महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी, और जो वृद्ध वयस्क हैं वो भी इस योजना में शामिल होंगे और इन सभी को वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? तो नारी को नमन योजना लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस योजना में क्या होगा? राज्य की जो सीमाएं हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर जो महिला यात्री हैं उनको हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में जो किराया है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, उसका मतलब क्यों शुरू की गई? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए योजना शुरू की गई है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत करी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं से युक्त मासिक अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट निःशुल्क दिए जाएंगे और प्रत्येक पैकेट में चना दाल होगी, चीनी आयोडीन युक्त नमक भी होगा, सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल होगा, मिर्च पाउडर होगा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि जो हैं इस पैकेट में शामिल होते हैं। याद रखना, राजस्थान सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करी है? राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो मजदूर हैं रेहड़ी पटरी वाले, ठीक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है, उन श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन और वॉइस कॉल की सेवाएं प्रदान करी जाएंगी। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो ये योजना भी किसकी है भैया? तो ये योजना भी राजस्थान की योजना है। इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से पीड़ित
वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मयुवा योजना की शुरुआत करी है? ये योजना है या फिर एक प्रकार की पहल है? किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको कहेंगे मयुवा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की पहल है। इसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक के मूल्य की परियोजनाओं के साथ अपने व्यवसाय को शुरू करने में मदद करने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना है झारखंड की। और इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। किस राज्य के सीएम ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करी है? तो ये स्कीम झारखंड की स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको 3 कमरों का मकान मिलेगा, ठीक है, 3 कमरों का। इन 3 कमरों में से एक कमरा होगा माता पिता का, दूसरा कमरा होगा बेटा बहू का और तीसरा कमरा किसका? बाल बच्चों का, ठीक है। मतलब ये योजना में कहा गया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो गांव से जिला मुख्यालय तक, यदि आप गांव से जो है अपने विलेज से कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं, ठीक है, तो आपको किराया लगेगा, लेकिन आप 1 रुपये में पहुंच जाएंगे। केवल आपको 1 रुपये का किराया लगेगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत, ठीक है। आप जिला मुख्यालय जाके अपने सारे काम निपटा सकते हैं 1 रुपये में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये योजना झारखंड की है। और इस योजना के तहत यदि आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने जा रहे स्टूडेंट को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, जिस भी योजना में आप YSR टर्म देखिएगा उसमें तुरंत आंध्र प्रदेश क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो YSR योजना जैसे अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है आयुष्मान योजना, उसी की तर्ज पर ये योजना है। गरीब परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन यदि वो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी। समझ गए आप लोग। इसी क्रम में YSR यंत्र सेवा योजना, ठीक है। तो YSR देखकर क्या क्लिक करना है? आंध्र प्रदेश क्लिक करना है। और YSR यंत्र योजना में क्या है? तो इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र दिए जाएंगे, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये कम दरों पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने योग्यश्री पहल लॉन्च करी है? योग्यश्री पहल ये पश्चिम बंगाल की पहल है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए मिताई योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये केरला सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी है? तो ये योजना भी कहाँ की है? केरला सरकार की योजना है। हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये भी केरला सरकार की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की गई है? तो ये भी केरला सरकार की योजना है। और इसमें क्या होगा? तो केरला के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को फ्री में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के लिए उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला
पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। ठीक है, आपको पता होगा कि जो पुरानी पेंशन है जो कि कर्मचारियों को मिलती थी, तो 2005 से इसको बंद कर दिया गया है और अभी 3-4 ही राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें इस योजना को फिर से लागू कर दिया है। ठीक है, वो भी जितने भी जो राज्य हैं वो कांग्रेस वाले राज्य हैं। ठीक है, बीजेपी वाला कोई भी राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? वन मित्र योजना शुरू करी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? तो नमो शेतकारी महासमन योजना ये कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार की ये योजना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो याद रखना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ की ये योजना है? हरियाणा की योजना है। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसी के साथ हरियाणा बुजुर्ग पेड़ों को पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस योजना में 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ों के रखरखाव और देखभाल के लिए 2750 रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दी जाएंगी। मतलब सोचिए, यदि आपकी ज़मीन पर 50 पेड़ हैं, ठीक है, तो आपको सालाना 2750 का आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इतना आपको सालाना दिया जाएगा। और पेड़ हैं आपके पास में, आपके खेत में, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, बताइए किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, कुंवारों और विधुर लोगों के लिए भी पेंशन योजना शुरू करी है सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? हरियाणा ने। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने कहा है तो कि ऐसे पुरुष जो कि 40 से 60 वर्ष के हैं, ठीक है, या तो कुंवारे हैं यानी कि विवाह उनका नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो घरवाली चली गई है, मतलब वो विधुर हो गए हैं, तो उनको क्या होगा? 2750 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी हर महीने। ठीक है, कि आप खाना बाहर खाइए, बनाने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी वाद परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड की परियोजना है। और इस परियोजना ये जो परियोजना है, इस परियोजना का लाभ उत्तराखंड को तो मिलता ही है, इसके साथ में इस परियोजना का लाभ यूपी को भी मिलता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की जनता 43 प्रकार की जो सरकारी सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, तो पंजाब में चल रही 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर पर उठाने के लिए मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना शुरू की गई है। आपको दर बदर सरकारी दफ्तरों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्कीम का लाभ आप लेना चाहें, आपको घर बैठे उस स्कीम का लाभ मिलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करी है? तो ये योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करी है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करी है? ये योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? तो इसके तहत किसानों के खेतों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के करंट प्रवाह वाली एक सौर बाड़ लगाई जाएगी। खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाएगी और ये सौर बाड़ होगी। ठीक है, इसमें 12 वोल्ट का करंट बहेगा। ठीक है, और जैसे ही कोई जानवर इस बाड़ को टच करेगा तो हल्का सा उनको करंट का झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा। तो ऐसे में जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होगा और किसानों की फसल जो है ये भी सुरक्षित बनी रहेगी। एक जिला एक खेल योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो ये जो स्कीम है ना,
ये भी यूपी की स्कीम है, ठीक है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जिला एक उत्पाद योजना, तो ये भी यूपी की योजना है, ठीक है। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो ये योजना है महाराष्ट्र की, ठीक है। नेक्स्ट है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? याद रखना दोस्तों, जेल में बंद कैदियों के लिए कोई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ठीक है। इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना के तहत जो जेल में बंद हैं कैदी, उनके लिए 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, ठीक है। इस लोन से वो कैदी क्या कर सकता है, तो वो अपने वकील की फीस पे कर सकता है और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण जेल में बंद रहकर ही कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी अलग और महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण 72 स्कीम्स को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर योजनाओं को पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। सारे टॉपिक मिलेंगे, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक परचेस कर सकते हैं आप, साइंस की ई बुक परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक टेस्ट है, इसका आंसर आप बता के जाइएगा कि राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? फटाफट से बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी है ना, तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार के सारे टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।